Hello students, welcome to online classes. And today there is someone special for you and that is resources. और आपको ये पता है कि रिसोर्स बुरे तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, जैसे खाना पीना, लगाना, कहीं जाना, किसी चीज़ का यूज़ करना, वो सभी रिसोर्स में आते हैं। और ये रिसोर्स लिया गया है आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी से और क्लास 8th है, चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्स। सबसे पहले हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जियोग्राफी होता क्या है। जियोग्राफी The study of the world's surface, physical qualities, climate, population, product, etc. अगर हम दूसरे लफ्ज़ में कहें तो फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फीचर्स इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमिना ऑफ द अर्थ एंड प्लांट्स। असल में जियो मीन अर्थ होता है और ग्राफी मीन स्टडी। अर्थ की स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बीच में सब कुछ आ जाता है, जैसे हमारे क्लाइमेट आते हैं, पॉपुलेशन आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, यहाँ के लैंड फीचर्स आते हैं, इनहेबिटेंट्स आते हैं यहाँ पर, और बाकी जो फिनोमिना हैं और एंड यूनिवर्स की बात करें तो अदर प्लैनेट्स भी बीच में आ जाते हैं। जब हम इनके बारे में कुछ जानेंगे कुछ तो उनको हम जियोग्राफी कहेंगे। सो पहले ये वर्ड जिसने ईजाद किया तो उस इंसान का नाम था इराटोस्थीन, और अगर हम फादर ऑफ जियोग्राफी की बात करें तो वो हैं इराटोस्थीन। सो लेट्स कम टू द चैप्टर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ज़रिया यहाँ पर मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन में समझाऊंगा। सो लेट्स कंसंट्रेट टू द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसोर्सेज। मोना और राजू अपने अम्मा की हेल्प कर रहे थे उनके घर में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर इन चीज़ों को देखें, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगे, शहद की बोतलें, बुक्स, ये सब हमारे यूज़ के लिए है, मोना ने कहा, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या है? राजू क्वेश्चन करता है अम्मा से। वो चीज़ जिसको हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो है रिसोर्स। अम्मा ने जवाब दिया, अपने इर्द गिर्द देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपको कितनी तरह की चीज़ें मिलेंगी जो कि रिसोर्स हैं। पानी जिसको तुम पीते हो जब तुम प्यासे होते हो, बिजली जब तुम उसको यूज़ करते हो, रिक्शा जिसको तुम यूज़ करते हो स्कूल जाने के लिए, टेक्स्ट बुक जिसको तुम यूज़ करते हो सभी ज़राइयों के लिए। आपके डैडी जो कि आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाएंगे, उसके बीच में वो फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, वो भी एक रिसोर्स है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहता है कि आपके जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैं, ये भी आमतौर पर रिसोर्स हैं। अब यहाँ पर इनका यूज़ कैसे होता है और ये ज़राए कैसे होते हैं। तो आगे कहता है कि आखिरकार ये रिसोर्स बना कैसे बनते हैं ये रिसोर्स। राजू इस बारे में जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने उनको बताया कि वो चीज़ें जिनकी एक कीमत होती है वो हमेशा से एक रिसोर्स बन जाते हैं। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो इनकी कीमत अदा करता है, इनकी कीमत ही इनकी अदायगी है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू। सभी रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है, कुछ कीमत होती है। शायद अम्मा कहती हैं, अम्मा ने कहा वैल्यू मीन वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम टू नॉट। कुछ ही इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इस मतलब जिसको बेचा जाए और जिसको ख़रीदा जाए। इकोनॉमिक वैल्यू स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं। आपकी ग्रैंड मदर अगर घर में कुछ बनाती हैं तो उस वक्त उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। हाँ, अगर वो उस पर हक जताएं कि वो उन्होंने बनाई है तो वो उसको अगर बेचें तो वो एक वैल्यूएबल हो गई, उसकी भी कीमत हो गई। तो अब हम आगे वाले पेज पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 2। यहाँ पर अनदर पॉइंट है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये एक दो फैक्टर हैं जो कि रिसोर्स को चेंज करते हैं, इसको रिसोर्स को चेंज कर सकते हैं। ये एक दानों से मिलते हैं। यहाँ पर लोगों की ज़रूरत और उनकी ज़रूरत को देखा जाता है। लोग खुद से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो नॉलेज हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरीज हैं, वो बनाती है बहुत सारे रिसोर्स को, बहुत सारे ज़रियों को। यहाँ पर बहुत सारे डिस्कवरी और इन्वेंशन जो हैं बड़े लोगों ने की है। यहाँ पर जब आग कई यहाँ पर ईजाद हुआ तो इंसान ने बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा। जब यहाँ पर व्हील का इन्वेंशन हुआ तो अल्टीमेटली ये तो है ही कि ये रिज़ल्ट था एक नए डेवलपमेंट का और न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का। अब पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा की जाने लगी। अब नीचे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज आता है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज आता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट सच मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज
जो कि कुदरती तौर पर हमें मिलें और उसको हम यूज़ करें बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी तरमीम के, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं हम। जिस तरह हम जो हवा से सांस लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी जो कि रिवर्स और लेक्स में है नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल, मिनरल और सारी दूसरी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनमें से ये जो रिसोर्सेज हैं हाँ नेचर की गिफ्ट हैं जो कि डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सही तरह से अगर यूज़ किया जाए तो टूल एंड टेक्नोलॉजी भी नेचुरल रिसोर्स हो सकता है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको हम अगर बांटें तो दो तरीके से बांट सकते हैं इसको, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्स की अगर बात करें तो वो हम रीन्यू करेंगे या रिप्लेनिश कर सकते हैं उसको जल्दी से। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से बहुत सारे अनलिमिटेड होते हैं और इंसान के लिए इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि आपकी सोलर और विंड एनर्जी। येट केयरलेसनेस यूज़ ऑफ सर्टन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम यहाँ पर अपनी बेहतियाती से जैसे पानी, मिट्टी, फॉरेस्ट को अगर हम अफेक्ट पहुँचाएंगे तो उनके स्टॉक कम हो जाएंगे, उनके स्टॉक पर असर पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको जो पानी दिख रहा है ये एक अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन यहाँ पर भी शॉर्टेज इसकी दिखती है, इसका कहीं ना कहीं सूखा पड़ जाता है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम बात करें तो ये एक लिमिटेड स्टॉक होता है। एक बार ये अगर ख़त्म हो गया तो इसको हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा से बनाने में। अगर इस दौर की हम बात करें तो ये तो एक इंसान की ज़िंदगी से ही बहुत बड़ा दौर हो गया, तो इसको हम कैसे करेंगे फिर। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो कि इसकी कुछ मिसालें हैं। सो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टेरियन, क्लाइमेट एंड आल्टीट्यूड। टेरियन क्या हो गया, जैसे आपकी ज़मीन कैसी है, क्लाइमेट वहाँ का मौसम, और आल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई वाली जगह, हाइट वाली जगह। अब यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हम स्टूडेंट पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन और एक नेचुरल रिसोर्स ही था जब तक लोगों ने उसको ज़मीन में से निकाला नहीं था और उसको बनाया नहीं था आयरन को। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए और व्हीकल्स बनाने के लिए, जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यही भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब नीचे अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड। लोगों के पास एक अच्छा तरीका है नेचुरल रिसोर्स को क्रिएट करने का, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। स्किल है और टेक्नोलॉजी ये सब कुछ कर सकती है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की बात करें और हेल्थ की बात करें तो ये मदद करता है इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने में। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। किसी भी चीज़ को improve करके एक क्वालिटी देना उसको हम कहते हैं human resource development। Conserving resources। So next आपका जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है conserving resources। तो मोना हैड अ नाइटमेयर। यहाँ पर ये कहानी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नीचे से बढ़ाता हूँ जहाँ से ये इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। एक होता है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड दूसरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को यूज़ करते हुए एहतियातन और उसको एक टाइम देना रीन्यू होने के लिए, उसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज़ का बैलेंस को मेंटेन करना और उस रिसोर्स को यूज़ करके उसके बाद उसको कंजर्व करना, उसको हिफाजत से रखना, उसका स्टॉक रखना,
फ्यूचर के लिए, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट दो चीज़ें, दो टर्म हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो रिसोर्स कंजर्वेशन है, आपको पता है आप रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो केयरफुली, उसके बाद उनको छोड़ दिया आपने रिन्यू होने के लिए, उनको टाइम दे दिया, तो उसको बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। और जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो वो एक चीज़ है जिसको कि बैलेंस की ज़रूरत होती है इन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, उसके बाद इनको कंजर्व किया जाता है फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए, यूटिलिटी के लिए। सो यहाँ पर आपकी जो ये लेसन था यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ पर 2-4 लाइनें और पढ़ेंगे इसकी। सो देयर आर मैनी वेज टू ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, अल्टीमेटली इट मेक्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑल ओवर लाइफ्स आर लिंक्ड। यहाँ पर हर इंसान को चाहिए कि वो कम खर्च करे, रिसाइकलिंग करे और रीयूजिंग करे, हर चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल करे, जो चीज़ उसके काबिल है उसको इस्तेमाल करे। और अल्टीमेटली ये एक फ़र्क दिखाएगा क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों के साथ लिंक्ड है। सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो यहाँ पर किस बेसिस पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा पेज नंबर 3 पर, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर, द डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। तो इसका जवाब ये होना मुनासिब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। यहाँ पर तीसरा पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट। तो ये भी मैंने आपको, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको अभी उसके बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर आता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस और रिसोर्स। तो इसका तीसरा आता है स्टूडेंट क्वांटिटी ही जो करता है, ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इसमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो आपको मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि ये इंसानों ने ही बनाया है। तो तीसरा है कंप्लीट द स्टेटमेंट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर। तो यहाँ पर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ पर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। सो यहाँ तक आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़ें, तो वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको समझ आएगा। अगर बीच में आपने कहीं पर बंक कर दिया तो मान लो कि आपको सब भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ, कुछ भी आपको समझ आई, तो इसको आप लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटे का बटन भी दबाएँ, क्योंकि उससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। गुड बाय।